नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज है धनतेरस और ये धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना का पर्व है। इस दिन धन ही नहीं आरोग्यता का वरदान भी मिलने वाला है। तो मान्यता यह है कि धनतेरस के दिन कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस पर बेहद शुभ रहती। तो आज हम आपको 10 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको कर लेने हैं, क्योंकि आज है धनतेरस और आज के दिन किया हुआ शुभ कार्य, आज के दिन खरीदी हुई कोई भी वस्तु आपको कई गुना ज्यादा फल देती है। क्या करना है क्या नहीं करना है आपको आगे बताएंगे। धनतेरस पर वैसे कहा यह भी जाता है कि सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, झाड़ू जरूर खरीदते हैं और बहुत से लोग बर्तन भी खरीदते हैं क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र लाकर विधिवत पूजा भी की जाती है और श्री यंत्र की पूजा के बाद उसे मंदिर में स्थापित करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती। तो धनतेरस पर बाजारों में रौनक अच्छी खासी है। दिल्ली से मुंबई तक बाजार गुलजार हैं, खरीदार पहुंच रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर समृद्धि के 10 अचूक उपाय कौन से हैं। इन उपायों को अपनाने से आपकी तकदीर बदल सकती है, आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सोना या चांदी क्या खरीदना है आपको, इसका विकल्प क्या है वो भी बताएंगे। इसके अलावा धनतेरस के शुभ मुहूर्त की भी बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्योतिष विद्वानों से हम जानेंगे आज धनतेरस के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना। 10 अचूक महा उपाय। तो चलिए हम आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त भी शुरू होने वाला है। तो आज हम सभी को किस तरीके से अपने अपने घरों में सुख समृद्धि के लिए धन के देवता कुबेर की पूजा करनी है और कैसे हम उनसे आरोग्यता का महावरदान पा सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे गुड न्यूज टुडे पर। तो आपको रहना है आज पूरा दिन हमारे साथ। पहली बात, पहला अचूक उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको कलश जरूर लेकर आना है, कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। दूसरा सबसे बड़ा और अचूक उपाय, सुमित्रा जी क्या बताएंगे आज के दिन क्या किया जाए। शुभ मुहूर्त दिवाकर जी बता चुके हैं जी। अगर हम आज कुबेर की तो उपासना कर ही रहे हैं तो खास तौर पे 7:30 से 9 PM के बीच में हमें दीपक जरूर जगाना है और जगाकर ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। अगर आप बोले कि कोई बहुत कॉस्टली सामान हम नहीं खरीद सकते तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि अगर आप पान पत्ता आज खरीदते हैं, पान पत्ता खरीद कर आप धनवंतरी को भी चढ़ाएं, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और कुबेर को, ये सबको अगर आप ये पान पत्ता चढ़ाते हैं तो काफी हद तक आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति आएगी। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आज हमें सभी की उपासना करनी है, कुबेर की भी करनी है, धनवंतरी की भी करनी है, गणेश जी की भी करनी है और लक्ष्मी जी की भी करनी है। अगर बात करते हैं कि आज अगर बृहत संहिता के हिसाब से अगर बात करें तो आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हमको मिल रहा है और ये शाम 6:34 तक है। तो इस 6:34 PM के अंदर में अगर हम कुछ परचेज करते हैं और या पूजा करते हैं, जैसे अब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आप एटलीस्ट मंत्र जाप कर सकते हैं। तो गणेश जी के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं या सिर्फ ओम श्रीम भी बोल सकते हैं। कुबेर का मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया, और खासतौर से धनवंतरी की अगर आप बात करें तो ओम श्री धनवंतरे नमः। तो ये चारों मंत्र का जाप करने से आप जहां भी बैठे हैं आपको उस ऑस्पिशियस टाइम का रिजल्ट तो मिलता है। और एक अगर आइटम बोलेंगे तो पान पत्ता। पान पत्ता, चलिए कलश पहली बात, दूसरा पान पत्ता। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इस दिन से 5 दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन हम खरीदते हैं, हम अपनी सेहत के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो तो जान रहे, लेकिन घर में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं वास्तु के हिसाब से आज की डेट में, वो भी हम 10 टिप्स आपको देंगे। सुमित्रा जी आपके पास आते हुए यहाँ पर हेल्थ की भी बात की है और आप सभी लोग ये मानते हैं। पहली बात तो हम धनवंतरी आज देवता की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें हेल्थ से भी कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हैं। आयुर्वेद से क्या कनेक्शन इनका मिलता है? जी,
जब हम लोग बात करें धनवंतरी की, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि जब वो धनवंतरी बाहर आए तो उनके हाथ में देखिए जितने सारे सामान उन्होंने बताया, अदरक, नींबू, ये सारे कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन इससे बनते हैं। बाकी जब एलोपैथिक मेडिसिन इससे बनते हैं तो इसके सिर्फ एल्कोलॉइड्स लिए जाते हैं, बट आयुर्वेद में क्या है, इनके रॉ फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है, पेस्ट में बनाया जाता है, इसलिए हम लोग आयुर्वेद से इसको ज्यादा रिलेट करते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है नवजोत जी की, जब हम धनवंतरी की जब पूजा कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओम श्री धनवंतरे नमः का तो पाठ हम करते ही हैं, माला जाप करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मंत्र होता है धनवंतरी के लिए, जिसको बोलने से जैसे काफी लोगों के घर में कोई बेड रिडेन है या बहुत लंबा कंटिन्यूड बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा एक मंत्र मैंने आज शास्त्र में पढ़ा था, उसमें लिखा है श्री श्री ओषुध चक्र नारायण नमः। तो इस मंत्र का जाप अगर हम करते हैं तो ये काफी हद तक जिन लोगों को एक लंबा कंटिन्यूड एक बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जैसे कि सभी ने बताया कि 6:30 से ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक का जो मुहूर्त है, इसमें हम अगर धनवंतरी के लिए ये मंत्र की जाप करते हैं तो हेल्थ वाइज हमें काफी समृद्धि मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इनके हाथ में देखिएगा आप जो कलश है, जो आज काफी सारे लोग देखिए स्टील के बर्तन या फिर ब्रास मेटल इन सब के बर्तन खरीद रहे हैं, कभी भी उसको एम्प्टी नहीं लाना चाहिए। हाँ। इसको जब हम एम्प्टी लाते तो हमको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही होती। कोई भी एक चीज उसमें आप भर के लिए, आप ग्रेन्स भर के ला सकते हैं या जल भर के ला सकते हैं, उसको अपने बिल्डिंग या अपने घर के अंदर एम्प्टी मत एंटर करवाइए। पहले से ही हम कुछ अक्षत या जल कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। आज है धनतेरस, 5 दिन के दिवाली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। खरीदारी का पर्व इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन आप कुछ भी खरीदते हैं वो आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। सेहत के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। तो आज ऐसे कौन से 10 महा और अचूक उपाय आपको करने हैं? क्या कुछ चीजें आपको घर लेकर आनी जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आए, धन धान्य से आपका घर भरपूर हो जाए और साथ ही साथ सेहत का वरदान भी आपको मिले? कैसे भगवान धनवंतरी की आराधना करनी है, सब कुछ हम आज आपको बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बाजार की रौनक ऐसी है वो भी साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपने घर में दीपक जलाते हैं कि प्रकाश हो, लेकिन समाज में प्रकाश हो। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी साथ ही साथ कुछ ना कुछ देते जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य ही होगा। सुमित्रा जी, एक टिप आपकी तरफ से भी, क्या करना चाहिए आज के दिन? जी बिल्कुल, आज अगर कुबेर भगवान की हम पूजा करते हैं तो षोडश उपचार हम लोग बोलते हैं वो करना जरूरी होता है, मतलब 16 स्टेप्स। बहुत सिंपल है, छोटे में बताऊंगी। सबसे पहले भगवान का आवाहन करिए, फिर उनको आसन ग्रहण करने बोलिए। इसके बाद 4 बार हम जल छींटते हैं। पहली बार जब हम जल छींट रहे होते हैं तो उनका पैर धो रहे हैं, ऐसा मानसिक रूप से सोचना है। सेकेंड बार जब आप जल दे रहे होते हैं तो उनका हाथ धुलवा रहे हैं। थर्ड टाइम जब जल दे रहे होते हैं तो हम उनको पीने के लिए जल देते हैं। और चौथी बार जब जल छींट रहे होते हैं तो हम उनका स्नान करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग रोली मोली चावल जितनी भी चीजें हैं वो चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद फूल पत्र जितने चीजें हम चढ़ाना चाहते हैं वो सब चढ़ाते हैं। इसके बाद इस जो कुबेर की मूर्ति होती है इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ के वॉल पे, माने उनका बैक नॉर्थ के साइड होगा और उनका फेस साउथ के साइड होगा। जब हम लोग यहाँ पर कुबेर जी को रखते हैं पूजा के बाद, माने आज नहीं करना इसको, आपकी दिवाली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फोटो या मूर्ति जो भी है आपको उसको नॉर्थ वॉल पे रखना है। और वहां अगर नॉर्थ में आपकी कोई तिजोरी है तो उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। तो कुबेर की स्थापना फाइनली पूजे के बाद नॉर्थ में करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दीपक से रिलेटेड एक वर्ड बोलना चाहूंगी। जब हम दीपक का पूजा कर रहे हैं तो यम साउथ के, माने अगर वास्तु चक्र में देखें तो साउथ के देवता है, वो साउथ साइड में रहते हैं, तो हमें यम का दीपक एक साउथ में जलाना जरूरी है। और जब दीपक जला रहे हैं तो आइदर उसका जो पॉइंटिंग है वो ईस्ट में फेस करे या फिर नॉर्थ में। और जो महिलाएं वर्किंग हैं वो जब अगर साड़ी पहन रही हैं तो पेटीकोट का जो नाड़ा बांधते हैं उसको लेफ्ट साइड बांधे, उससे उनके लिए प्रॉस्पेरस होता है। अगर कोई होम मेकर है तो वो नाड़ा राइट साइड बांधे तो उनके हस्बैंड के लिए प्रॉस्पेरस होता है। और अगर आप सिर्फ शांति चाहते हैं अपने लाइफ में तो सेंटर में उस नॉट को बांधे और फिर पूजा करें। चलिए ये कुछ ऐसे 10 महा और अचूक उपाय हैं जो कि आज आपको करने हैं, क्योंकि आज है धनतेरस। धनतेरस का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे घर में खुशियां भी आए, पॉजिटिविटी भी रहे और साथ ही साथ अपनों के लिए भी हम कुछ कर पाए। ये 10 अचूक उपाय आज कीजिएगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी और जीवन में आएगी सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर ये पूरा पर्व लगातार जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।